तो हमने क्या किया अभी, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन निकाला, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, और हमने ऑक्सीजन का निकाला नीचे, रेड से किया मैंने जो, ठीक है। चलूं आगे? हाँ जी, चले आगे। आगे आता है Yes. कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। जितने मन में डाउट है सारे क्लियर कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट सर ऑफ, जो किया हमने ये वाला रिलेटिव था। हाँ रिलेटिव था। एवरेज होता है दो एटम्स का, सेम एटम का एवरेज एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल, एज वी नो दैट क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म्स, दैट इज क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, राइट? यस सर। हाँ, लेकिन आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा, आप लोगों ने Having the thing 35.5 आता था इसका एवरेज। 35.5 आता है, तो 36 क्यों नहीं आया? कोई बता सकता है, कोई बच्चा? यस, एनीवन? यशवी, वंशिका, नंदनी, सानिया, काव्य, रमन? क्योंकि सर दोनों की एवरेज आई इतनी है 35.5। ना ना हम ना मास को राउंड ऑफ नहीं ना कर सकते। ना 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 ना, दो 35 और 37 का सम 72 होता है। you 72 सर इन दोनों की एवरेज तो 37.7 कुछ आ रही है। गलत कर रहा है, कैलकुलेशन गलत कर रहा है, मेरी बात सुनो। 35 आप लोगों को एवरेज नहीं निकालनी आती? 35 और 36 नहीं आ रही एवरेज। वही तो मैं कह रहा हूँ, 36 आएगा तो आंसर 35.5 होता है। वाई सो? इट मीन्स जब तक अब आज तक हमने ये जो एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा, क्या वो गलत था? नहीं, ये भी सही था, और जो हम अब कर रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है। तो अब फर्क पता कहाँ पे है? समझना चाहोगे सभी? ध्यान देना थोड़ा। यस सर। अर्थ क्रस्ट पे, sir. अर्थ क्रस्ट में जो क्लोरीन 35 होता है ना बच्चे, ये क्लोरीन की स्टेबल फॉर्म है। दिस इज स्टेबल, दिस इज लिटिल बिट अनस्टेबल, ठीक है। तो होता क्या है, जो क्लोरीन 35 होता है वो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं, ये हम किसी भी इसको डॉट से नोट कर लेते हैं, ये ब्लैक है, ये ज्यादा होता है, ठीक है। आउट ऑफ 10 अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो नियरली 75% या 80% के अराउंड ये होता है। 80% के अराउंड अर्थ क्रस्ट में क्या है? कौन सा क्लोरीन है? क्लोरीन 35 सर। हाँ, 30 और क्लोरीन 37 कितना? सिर्फ 20%। तो आप खुद 20%। सोचो, हाँ इसकी 20%. अबंडेंस है ना। आप लोगों के पेपर होते थे स्कूल में, आपको याद होगा कि यूनिट टेस्ट के 20% आगे गए, फिर आपके सितंबर के 30% लगे, फाइनल के 50 लगे, ऐसे लगते थे? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो जो फाइनल का इफेक्ट होता था वो ज्यादा होता था। अगर फाइनल में स्कोर अच्छा था तो ओवरऑल अच्छा बन जाता था, क्योंकि पीछे वाला स्कोर इतना ज्यादा वेटेज नहीं थी उसकी। तो वही चीज यहाँ पे है, ये वेटेज पे डिपेंड करता है, अबंडेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिसकी अबंडेंस ज्यादा होगी उसके आसपास आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकिन करेंगे कैसे? इसको ऐसे करते हैं, देखो पहले मैं आपको एक छोटा सा ये क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम इसको आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। कैसे करोगे? जिसका अटॉमिक नंबर 35 है उसकी अबंडेंस कितनी है? 80%, ठीक है। हाँ जी बोलो, आया समझ? लेकिन सर इनकी परसेंटेज वैल्यू फिक्स कैसे है? ये बच्चा गिवन होगी, अर्थ क्रस्ट में जितनी है उतनी ही रहेगी, ये हमें गिवन होगी ना पेपर में। ये गिवन डाटा है बच्चे, ये हमने याद थोड़ी ना करना है। आया समझ? ओके सर। हाँ हाँ। हाँ जी सर। 20. प्लस जिसकी अबंडेंस जो 30, आइसोटोप जो 37 है वो अर्थ क्रस्ट में 20% है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो कितना आ गया? कैलकुलेट करो जरा कैलकुलेटर पे, जल्दी जल्दी, हरी अप। ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आई? 35 इंटू 80
कितना आया? सर सर 28 है ये तो। कितना आया? 35.4 7.4 अच्छा एग्जैक्ट बता रहे हो? 35.4 35.4 यस सर, सर 35.4 ही डेसिमल है। क्या है? ओ सॉरी सॉरी 34 पॉइंट बोल रहे हो? हाँ हाँ 34 पॉइंट नहीं 35 पॉइंट सॉरी 34.4 है। 34.4 आ रहा है। सर 35.4 आ रहा है। 35.4 आ रहा है। बच्चे आगे वाला डेसिमल बताओ। 35.5 है। और ठीक है इधर डेसिमल बताओ मेरे को यहाँ पे क्या है? सर ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू है 34। ठीक है तो इसको हम राउंड ऑफ करके कितना लिखते हैं? 35.5। 35। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। इसको करना कैसे है? आप लोग एक थोड़ी सी थ्योरी लिखो, राइट डाउन। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपको भी कराऊंगा। लिखो आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटम्स। आइसोटोप का को पता ही है, यहां से मत लिखो आप लोग, यहां से लिखो। लिखो द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। लिखो द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। लिखो द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेशन नहीं है, सिंपल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एवरेज एटॉमिक मास डेफिनेशन भूल जाओ, डेफिनेशन कहीं नहीं आनी है, अब +1 में हो। लिखो लिखो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखो हैविंग आइसोटोप्स, हैविंग आइसोटोप्स is the average of the atomic masses, is the average of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of the naturally occurring isotopes of the element, naturally occurring isotopes of the element taking into account their relative abundance। अंडरलाइन कर लेना, taking into सर account नेचुरली के बाद क्या बोल रहा है? naturally occurring isotopes, naturally occurring isotopes of the elements, of the elements taking into account their relative abundance, taking into account their relative abundance। सर रिलेटिव अबंडेंस क्या हुआ? रिलेटिव अबंडेंस वही बच्चे, अगर जैसे क्लोरीन हमने देखा 37 कम होता है अर्थ क्रस्ट में और 35 ज्यादा होता है, ऐसे ठीक है। हमें क्वेश्चन करते हैं अब आइसोटोप। सर हम आइसोटोप से लैब्स में नहीं प्रिपेयर कर सकते? आइसोटोप लैब में, हम किसी का आइसोटोप लैब में हाँ नहीं हाँ प्रिपेयर कर सकते आर्टिफिशियली? कर सकते हैं। तो सर हम अगर हम फिर हम सर नेचुरल हाँ नेचुरल हाँ फिर इसका एटॉमिक नंबर, हम फिर इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, है ना, एटॉमिक मास। ओके सर। नहीं यही कह रहे हो आप? तो फिर एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने एक बार बच्चे ये रेफरेंस बनाया हुआ है ना, ठीक है हम सर। लैब में इतना क्रिएट नहीं कर सकते कि सब कुछ चेंज हो जाए। ये जो अंडरलाइन किया ये रिलेटिव है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सबसे ज्यादा कौन सा होता ये है? टेबल बना। हाँ हाँ बनाना है। रिलेटिव अबंडेंस है ये परसेंटेज में। सर 12। कार्बन 12 सबसे ज्यादा होता है, कार्बन 12 होता है 98.892 और 13 1.108 और 14 तो बहुत ही कम होता है, परसेंटेज में है ये, देखो कितना कम है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। और इसका सर सर ये एटॉमिक, स्टेबल सबसे ज्यादा 12 वाला होता है। तीन फॉर्म्स हैं, वो ग्रेफाइट कोल और बकमिस्टर फुलरेंस। हाँ हाँ सर बकनिस्टर, ये सर जो सी वो थी बकमिस्टर फुलरेंस वाली, जो सी उसकी थर्ड एग्जिस्टेंस थी। हाँ हाँ सर वो वाली कौन सी C14 है? वो उसमें तो मिक्सचर, एलोट्रॉप थे ना सर। हाँ वो सारे एलोट्रॉप्स हैं, दीज आर दोज आर एलोट्रॉप्स। उसमें कार्बन 12 भी होता है, ये आइसोटोप्स हैं। ठीक है ठीक है।
ये आपको मैं इसका अरे मेथड बता इससे रहा हूँ कम नहीं हो सकते, है इससे क्या? छोटे नहीं हो सकते एलिमेंट कार्बन? इससे छोटे मतलब 10 की पावर 14 से नीचे नहीं होगा कोई? अच्छा अबंडेंस, नहीं नहीं, दो तीन ही आइसोटोप है, कार्बन के 3 ही आइसोटोप है बच्चे, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकली, आपको क्या करना है, परसेंटेज, जिसकी परसेंटेज 98 है, 98.892, 98.9% फोर। ऑफ किसकी 12 प्लस relative abundance upon 100 into 13.00335 plus 2 into 10 to the minus 10 upon 100 into 14.00317। अब 1 मिनट के लिए प्लीज मेरी बात सुनो सारे बच्चे। देखो ये जो आइसोटोप है ये बहुत ज्यादा है, तो जो आंसर होगा वो उसके पास ही लाई करेगा जिसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, हालांकि आपको ये पेपर में कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम आंसर लिखेंगे, हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कर लो बच्चे, जल्दी से नोट कर लो, एक क्वेश्चन और करना है।